अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। आज सिंध हाई कोर्ट में इरसा की तश्कील और नहरों की तामीर के लिए पानी की दस्तयाबी के सर्टिफिकेट के ख़िलाफ़ हुक्म इम्तनाई जो है वो जारी कर दिया गया है। इरसा ने 25 जनवरी को चोलिस्तान और थल केनाल की तामीर के लिए पानी की फराहमी का जो सर्टिफिकेट है वो जारी किया था। जो दरख्वास्त गुजार थे उनका मौक़िफ़ ये था कि चूँकि इरसा के अंदर सिंध से वफाकी नुमाइंदगी नहीं है, लिहाजा ये मामला जो है ये दुरुस्त नहीं है और ज़ाहिर है कि अगर तश्कील ही गैर कानूनी है तो फिर उसके फ़ैसले जो हैं वो भी गैर कानूनी होंगे। और अदालत जो है उन्होंने इस चीज़ से इत्तफ़ाक़ किया और उन्होंने ये बात कही कि बाद नज़र में दरख्वास्त गुजार जो है उसका मौक़िफ़ दुरुस्त दिखाई देता है। जो तफसीली फ़ैसला दिया गया उसमें ये बात कही गई कि ये जो मामला है कि जिसके नतीजे में वफाकी सिंध के अंदर नुमाइंदगी जो है वो नहीं है, इसने सारे तनाज़े को जो है वो जन्म दिया है। अब इस सारी सूरत हाल को लेकर यकीनन इस वक्त सिंध के अंदर एक सूरत हाल जो है वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है, एहतजाज भी हो रहा है, लेकिन ये बात कही गई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है जिसमें अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी एक लाइन ले रहे हैं और उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की बरसी के मौके पर वज़ीर आज़म से तकाज़ा किया था कि वो इस मामले को देखें और ये नहरें जो हैं ये नहीं बनेंगी और दूसरी सूरत में हमारा आपके साथ देना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। गो के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ये बात कह रहे हैं कि नहरों की तामीर के हवाले से जो सिंध की लोग हैं और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो दूर किए जाएं और इस हवाले से पेशरफ्त भी हो रही है। लेकिन 8 जुलाई 2024 को सदर मुमलिकत के पास ग्रीन इनिशिएटिव के हवाले से एक मीटिंग होती है और उसके जो मिनट्स हैं ये बात कही गई कि उसमें सदर आसिफ अली ज़रदारी ने इसकी असूली मंजूरी जो है वो दी गई थी और इस इजलास के दौरान सदर साहब को जो 6 नहरें हैं उनके हवाले से बाकायदा तफसील के साथ ब्रीफ़ किया गया था और उनको ये बताया गया था कि ये ग्रीन इनिशिएटिव का हिस्सा हैं और ये मुल्क की जो फूड सिक्योरिटी है और उसके साथ साथ जो ज़रूरी तरक्की है उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये जो नहरें हैं इनमें थर केनाल है, रेनी केनाल है, चोलिस्तान केनाल है, ग्रेटर थर केनाल है, कच्छी केनाल और चश्मा राइट बैंक केनाल। अब जाहिर है पानी जो है वो दिया जाना है। पंजाब ये बात कह रहा है कि हम अपने हिस्से से जो हमारा अलॉटेड हिस्सा है हम उसमें से ये पानी जो है वो फराहम करेंगे और सिंध जो है उसको इस हवाले से तशवीश नहीं होनी चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है कि उनका मौक़िफ़ ये है कि ये तो बताया जाए। अब पीपल्स पार्टी पंजाब जो है वो भी बोलना शुरू हुई है और इस हवाले से चौधरी मंजूर इलाही ने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा ये बताया जाए कि अब किन इलाकों का पानी काटेंगे और इन नहरों को जो है पानी फराहम करेंगे, क्योंकि आप ये तो नहीं कर सकते कि एक तरफ की ज़राअत को नुकसान देकर दूसरा तरफ जो है वो आप उसको फ़ायदा जो है वो दें। अब असल सूरत हाल ये भी है कि इस मामले के अंदर ज़ाहिर है कि इरसा जो है उसका बुनियादी तौर पे मज़बूत होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो ताकतवर है और फिर पानी की तकसीम का कोई मसला जो है वो उस हवाले से आता है तो यकीनन मामला जो है उसको एड्रेस किया जा सकता है। जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका तदारुक भी हो सकता है और उस हवाले से कोई अगर यकीन दहानी या एतमाद है उसको भी पैदा किया जा सकता है। लेकिन अगर इरसा ही कमज़ोर है, मुतनाज़ा है, तो फिर कौन एतबार करने के लिए तैयार होगा ऐसी सूरत हाल के अंदर। फिर ये बात भी कही जा रही है कि इस मामले को मुश्तरका मफादात की कौंसल के अंदर क्यों नहीं लाया जा रहा। अगर देखा जाए अगर मुश्तरका मफादात की कौंसल में आता है, तहफ़्फ़ुज़ात दूर होते हैं, तो फिर क्या एक मुश्तरका इसकी जो है मंजूरी हो जाएगी, एक इत्तफ़ाक़ राय जो है वो हो जाएगा और उस सूरत में अगर नहरें बनती हैं तो फिर क्या एतराज़ जो हैं वो रफ़ा हो जाएंगे।
बुनियादी तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि हुकूमत पंजाब जो है वो तो यकीनन मुत्तफ़िक है, लेकिन सिंध की सूरत हाल को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिस रद्द अमल का सामना करना पड़ा है, ज़ाहिर है उन्होंने भी अब एक मौक़िफ़ और सख्त मौक़िफ़ जो है वो इख्तियार किया है। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं निसार खोड़ो साहब, सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के। हमारे साथ मौजूद है सफदर अब्बासी साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं GDA के। निसार खोड़ो साहब, ये फरमाइएगा कि आज जो है सिंध हाई कोर्ट से एक हुक्म इम्तनाई तो आ गया है और उसके अंदर इस बात को तस्लीम किया गया है कि इरसा के अंदर नुमाइंदगी जो है यकीनन वो एक मुतनाज़ा सूरत हाल है और इस हवाले से ज़ाहिर है कि वफाक और सूबाई हुकूमत दोनों से 10 दिन के अंदर जो है वो तफसीली जवाब जो है वो तलब किया गया है। तो आपको क्या लग रहा है कि फ़िल वक्त ये एक स्पेस अगर मिली है तो इसके अंदर इस मामले को फिर कैसे आगे लेके बढ़ा जाए? देखिए सर, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, जब मुशर्रफ ने ज़बरदस्ती ग्रेटर थल कैनाल बनाने का ऐलान कर दिया, साथ में उसने हमारे ऊपर एहसान किया कि जी वो इरसा का जो 5वां मेंबर है वो सिंध से होगा। 4 तो वैसे ही हैं, 5वां है और ये बाय रोटेशन चेयरमैन बनेंगे और फिर आगे फैसले होंगे। ये उस वक्त तो हुआ, उसके बाद नहीं हो सका। आज 5वां मेंबर है लेकिन सिंध से नहीं है, तो मुतनाज़ा तो हो गया। हमने कोर्ट में अप्लाई किया और कोर्ट ने हमारे मौक़िफ़ को दुरुस्त माना, और अगर ये दुरुस्त माना है तो इरसा ने ऐसा सर्टिफिकेट क्यों दिया? मुझे ये भी मालूम नहीं है कि ये ताज़ा सर्टिफिकेट है या 3 साल पुराना है। इसकी भी सफाई होनी है। इसको तो छोड़ो, लेकिन जो ज्यादती हो रही वो ये हो रही थी कि इरसा की जो मेंबरशिप अपनी जगह पे, चेयरमैन बन रहा था कोई ब्यूरोक्रेट, उसको बनाने वाला था वजीर आजम। हमने वो सिंध असेंबली से रेजोल्यूशन पास करा के इरसा एक्ट में जो तरमीम करने जा रहे थे उसको हमने ख़त्म करवाया। वफाकी हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि जी हम तरमीम नहीं कर रहे हैं। तरमीम करनी होती तो असेंबली में आती, लेकिन उससे हाथ उठा गए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो ऐतराज़ है वो सही है, जायज़ है। इरसा ने सर्टिफिकेट जोर ज़बरदस्ती के तहत दिया है, किसने भी उसके ऊपर जोर किया। अब इरसा से पूछना चाहिए, तुम हर वक्त कहते रहते हो कि पानी की शॉर्टेज है, 45%, 60% शॉर्टेजेस की बात करते हो, फिर सर्टिफिकेट कैसे इशू कर सकते हो कि हमारे पास सरप्लस पानी है, सरप्लस पानी को दिया जा सकता है? ठीक है, ये टोटल धांधली है। धांधली। मैं आता हूं निसार खोड़ो साहब। अब इसमें सफदर अब्बासी साहब ये फरमाइएगा कि ये बात भी कही जाती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ऑफ लेट इस जो सिंध में रद्द अमल आया उसका हुआ, उस हवाले से 8 जुलाई 2024 की जो ग्रीन इनिशिएटिव के तहत सदर साहब के साथ मीटिंग हुई थी कि उन्होंने असूली तौर पर उसकी मंजूरी दी थी। तो आप क्या समझते हैं कि ये तय था कि ये सब इत्तफाक कर चुके हुए थे? देखिए, अपना मैं निसार साहब बड़ी काबिल एहतराम है मेरे। वजह तनाज़े भी यही बनी, जो सदर साहब की वो मीटिंग है 8 जुलाई की, वही वजह तनाज़ा बनी कि जी जब वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग बाहर आए और सदर साहब के तर्जुमान की जो ब्रीफ अपना जो उनकी नोट था वो जब बाहर आया, तो उसके बाद ही ये सारा जो है ना अमल शुरू हुआ, जिसके अंदर ये पीपल्स पार्टी की क़यादत को ये
उन पे इल्ज़ाम लगाया जाने लगा मुख्तलिफ हलकों की तरफ से कि जी आपने ये कॉम्प्रोमाइज़ किया है, जिस कॉम्प्रोमाइज़ की बुनियाद पे जो है ये जो नया जो स्ट्रक्चर है, कैनाल तो बनते रहे, कैनाल तो 74 में भी चश्मा झेलम लिंक बनी, तौसा पंजनद लिंक बनी, लेकिन सब कुछ ही इत्माद के तहत बनी। और बाद में वो जो भी पंजाब के उस वक्त के हुक्मरान रहे, किसी हवाले से वो उस इत्माद को ठेस पहुँचाते रहे, क्योंकि चश्मा झेलम लिंक तो 74 में बना, लेकिन उसकी वो पेरिनियल एक सीजनल कैनाल था कि जी फ्लड सिचुएशन में इस्तेमाल होगा, लेकिन ये कि वो 12 महीना वो इस्तेमाल होता है, हमारे तमाम तरह ऑब्जेक्शन के बावजूद भी उसको नहीं रोका गया। इस तरह तौसा पंजनद कैनाल बना सिर्फ फ्लड कैनाल के तौर पे, लेकिन उसको भी इस्तेमाल किया जाता है, तो एक बदइत्मादी की फ़िज़ा रही। अब सारे इस अमल में जो है ना बहुत एतराज़ात वाटर रिकॉर्ड पे भी हैं कि 91 का वाटर रिकॉर्ड सही था या गलत था। उस वक्त की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत थी वो अपोज करी थी कि ये 91 का वाटर रिकॉर्ड जो है सही नहीं, लेकिन अल्टीमेटली एक जनरल कंसेंसस बना सिंध के अंदर जी चलें हम सारी चीज़ों को छोड़ते हैं, लेकिन ये कि वाटर रिकॉर्ड के मुताबिक हम चलते हैं। अब का जो ये मामला है, इस वक्त जो ये ताज़ा तरीन मामला है, उसमें जब ये कैनाल्स की जो बातें चलने लगी, तो इस पे जो है एक बहुत बड़ी रिजर्वमेंट आई कि जी पानी है किधर, पानी तो शॉर्टेज है। जिस तरह निसार साहब ने भी कहा कि अभी इस वक्त 60% शॉर्टेज है, और इरसा अकॉर्ड ये कहता है कि जी पंजाब और सिंध दोनों जो हैं वो शॉर्टेजेस को इक्वली शेयर करेंगे। तो अगर इक्वली शेयर करें तो पंजाब के पास कौन सा पानी है जो उन्होंने देना है चोलिस्तान को? और फिर हेड सुलेमान की आप उससे कहते हैं कि हम वहाँ से निकालेंगे, हेड सुलेमान की से जो है जो कैनाल निकलेगा चोलिस्तान, क्योंकि इस वक्त मेजर तनाज़ा चोलिस्तान कैनाल पे है। और पे मैं बात कर सकता हूँ बाकी 5 कैनाल्स पे भी, लेकिन मेजर तनाज़ा चोलिस्तान कैनाल पे, क्योंकि वो एक डेजर्ट के अंदर जो है ना आप उसको सैलाब करके और उसको जब आप बनाने जा रहे हैं तो 3 गुना पानी आपको वहाँ चाहिए। अब वहाँ पे जब क्या बात होती है जी हेड सुलेमान की तो हेड सुलेमान की पे तो सतलज का जो है ना वो हेडवर्क है, उधर तो पानी कोई नहीं। इसी के सतलज में पानी तो तब आता है जब हिंदुस्तान के पास बहुत ज़्यादा पानी हो जाए और वो छोड़ दे बगैर हमें बताया तो उस वक्त पानी आता है। तो ये सारा का सारा हमारी ये थी कंसर्न, ये थी कि ये सारा का सारा जो चश्मा झेलम लिंक है उसी के ज़रिए झेलम में, फिर चनाब में, फिर रावी में और फिर सतलज में जाना, वही पानी पर इस्तेमाल होना है चोलिस्तान के लिए। तो इस सारे अमल जब इस सारी एक कंसर्न्स के अंदर जब ये सदर साहब का जो मीटिंग का जो जिक्र आता है, और पहले पीपल्स पार्टी की क़यादत उसको डिनाई भी करती रही, लेकिन अब ये तकरीबन आश्कार हो गया कि जो मीटिंग हुई और उसके अंदर जो सदर साहब ने ये मंजूरी दी। अब वो किस प्रेशर में थे या क्या उनकी कंसर्न्स या क्या उनकी सोच थी, लेकिन बहरहाल ये हुआ, जिसकी वजह से फिर ये सिंध के अंदर एक चीज़ उठी है। इनिशियली अगर आप, मैं थोड़ा सा इसमें इजाफा करूँ, इनिशियली अगर आप देखें तो बहुत से लोगों को इसका इल्म नहीं था, लेकिन ये कि हमने बहसीत GDA के और फिर उसके बाद सेव इंडस रिवर मूवमेंट अपने बनाई, इसके अंदर सारे लोग शामिल हुए, सिंध के इंटेलेक्चुअल्स शामिल हुए, नसीर मेमन साहब जैसे लोग, शाह भुट्टो साहब जैसे लोग, जिन्होंने ये कहा कि जी ये तो आने वाले दिनों में तो बिल्कुल हमें जो ना वो हो जाएगा। मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्त। वेलकम बैक। निसार खोड़ा साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो सदर साहब वाला मामला है, ज़ाहिर है ग्रीन इनिशिएटिव का ये सिलसिला था, इस हवाले से इसका एक बैकग्राउंड है, काम जो है वो हो रहा था और ये बात कही जा रही थी कि यहाँ पे सरमायाकारी जो है वो लाई जाएगी और इस हवाले से जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी, स्प्रिंकलर्स को यूज़ किया जाएगा और इस तरीके से एक ऐसा हब बनाने की कोशिश की जाएगी जहाँ से बरामदात जो हैं वो हो सकें। और ज़ाहिर है इसी हवाले से सदर साहब के पास भी ये मीटिंग हुई, SIFC के तहत हुई, और वहाँ पर उन्होंने असूली तौर पर मंजूरी के, इत्तफाक के मिनट्स तो कहते हैं, मंजूरी दी। तो अब आप क्या समझते हैं कि इस मामले को फिर अब किस तरीके से सेटल डाउन किया जा सकता है? देखें, सफदर अब्बासी साहब आपके साथ बैठे हैं, वो भी बड़े बड़े फोरम्स पे रहे हैं, सेनेट तक रहे हैं, और आइन और उसकी प्रैक्टिस का भी पता है। जमहूरियत कहलाते हैं हम, और हम ये भी कहते हैं कि सदर साहब ने सारे अख्तियारात पार्लियामेंट को दे दिए। ठीक है, सदर साहब को ब्रीफिंग जरूर दी गई होगी, हो सकता है कॉन्सेप्ट से इत्तेफाक कर भी लिया हो, लेकिन प्रोजेक्ट को मंजूरी देना उनका अख्तियार नहीं है।
प्रोजेक्ट अगर कोई बनता है तो वो डेवलपमेंट के हिस्से में आता है, और डेवलपमेंट के मुख्तलिफ फोरम्स हैं जिसमें आता है। उसमें बड़ा फोरम है CDWP, और CDWP से बड़ा फोरम है एक्नेक। एक्नेक में ये मंजूर हुआ ही नहीं, एक्नेक में ये पहुंचा ही नहीं, और फिर लगी रही है कि जी बना रहे हैं बना रहे हैं। मरियम नवाज का बयान आ जाता है कि हम सिंध का पानी नहीं ले रहे हैं और जवाब देंगे हम, यानी प्रोवोक करने की कोशिश, सिंध और पंजाब के लोगों को लड़ाने की कोशिश। यही था हिस्सा इसी ग्रीन इनिशिएटिव का। बुनियाद तो वो है जो नवाज शरीफ ने कहा कि जी कालाबाग नहीं बनाऊंगा, नहीं बना सका, हमने रेजिस्ट किया। जनरल मुशर्रफ ने कहा, नहीं बना सका। हमारे प्राइम मिनिस्टर परवेज अशरफ ने अलल ऐलान कह दिया कालाबाग डैम नहीं बनेगा एज ए प्राइम मिनिस्टर। ये सारा अगर पानी वो होता है तो ये ग्रीन इनिशिएटिव का तो पहले ही किस्सा था। आपको पता है कि कालाबाग से 2 कैनाल्स बनने थे, राइट बैंक और लेफ्ट बैंक, और जिसकी वजह से हमने ऐतराज किया था कि कैनाल बनाएंगे हमारे पानी पर कब्जा हो जाएगा और हम सूख जाएंगे। ये सारा वहां से चला है। ग्रीन इनिशिएटिव तो जमीन तो खैराबाद सिंध में भी है, पता नहीं कितनी जमीन खैराबाद है। कोटली से नीचे पानी बहने दो तो 40 लाख एकड़ है। बदीन की तरफ, मीरपुर खास की तरफ, दूसरी तरफ जाओ, हजारों एकड़ है वहां। इस ग्रीन इनिशिएटिव की वजह से लाखों एकड़ इस SIFC में आ चुके हैं। तो फिर उधर की क्यों रट लगा रहे हैं? ये तो आबाद होने वाली जमीन है, वहां तो रेगिस्तान है। तो फिर ये रट समझ में नहीं आती। अच्छा, मैं आता हूं निसार खोड़ो साहब। मतलब है जी, ग्रीन इनिशिएटिव का मामला है कि जमीन ज्यादा आबादी के लायक बनाओ, कल्टीवेशन में आओ। हम तो कह रहे हैं ना, कोटली से नीचे पानी दो तो हमारी जमीन आबाद हो जाएगी। ये सारा मसला 2 सूबों को आपस में लड़ाने का है, नाजायज है। नाजायज, ठीक है। मैं आता हूं निसार खोड़ो साहब। सिंध का पानी, जी सुने 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 जी, मेरी बात सुन ले। सिंध का पानी चश्मा झेलम लिंक कनाल में जा रहा है, वहां से थल कनाल में जा रहा है, थल कनाल से ग्रेटर थल कनाल में आ रहा है, और ग्रेटर थल कनाल से लिंक बनाई जा रही है सतलज दरिया तक। वो दरिया जो इंडिया को बेचा गया है, जो सूखा हुआ दरिया है, वहां पानी आएगा और फिर सलमान की से आगे ये कैनाल बनने का मंसूबा है जो मंजूर नहीं हुआ। तो फिर मैं सवाल पूछने का हक रखता हूं कि तुम ही जान पैदा क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? ठीक है, आपस मैं में आता हूं। दूरियां क्यों जी, बना रहे हो? जी, मैं आता हूं निसार खोड़ो साहब। अब इसमें पहले अपने आप को वफाकी जमात कहती है। अगर PML वफाकी जमात कहती है तो फिर क्या हम सूबे सिंध वाले पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है क्या? ठीक है, निसार खोड़ो साहब, मैं आता हूं। अब इसमें सफदर अब्बासी साहब ये फरमाइएगा कि जाहिर है एक मंसूबा अपनी जगह के ऊपर मौजूद है, इत्तफाक राय जो है उसको उस सतह के ऊपर हासिल करने की कोशिश भी की गई। पंजाब विलिंग है, सदर साहब के पास भी मीटिंग होती है, सब कुछ होता है। अब एतराज़ जो है वो ऐसे लगता है कि जैसे अगर इस मामले को मुश्तरका मफादात की कौंसल में जो है वो लिया जाए तो आपको लगता है कि वहाँ पे अगर तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए जाएं तो मामला हल हो सकता है? देखिए, अब मेरी नज़र में अब वो टाइम गुजर गया है। आई थिंक जी, अब मैं नहीं समझता कि बग़ैर कैनाल्स को जो ना ख़त्म किए इस प्रोजेक्ट को ये मामला हल हो सकता है।
और दूसरी बात ये है कि मैं फिर निसार साहब मेरे काबिल एहतराम हैं, लेकिन निसार साहब और इनकी सारे बाकी दीगर जो भी लीडरान हैं वो ये मतलब इस वक्त भी अपोजिशन समझते हैं कि हम अपोजिशन में बैठे हैं। जब अपोजिशन में आप होते हैं तो आप इस किस्म के सारे इतराज़ात कर सकते हैं, लेकिन जब आप हुकूमत का हिस्सा हैं, सिंध का मसला क्या है कि हम एक लोअर राइपेरियन हैं और लोअर राइपेरियन बेचारा हमेशा प्रॉब्लम में रहता है। सिंध के अपने अंदर हमारे जो अपर राइपेरियंस हैं वो नीचे लोअर राइपेरियंस का पानी पी जाते हैं, जो बड़े बड़े सरदार हैं वो नीचे अपने जो छोटे ज़मींदार हैं उनका पानी पी जाते हैं, छोटे ज़मींदार जो है वो काश्तकार का पानी पी जाता है। तो ये लोअर राइपेरियन अपर राइपेरियन की एक जंग है। हिंदुस्तान हमारा पानी पी रहा है, उस पर हम अभी तक कोई काम ही नहीं कर रहा कोई भी। हमारी चाहे हमारी जो फाकी हुकूमतें हों, मतलब किसी को एग्जाम्प्ट नहीं कर रहा कि हिंदुस्तान ने आपको जब आपने डिवीज़न की कि जी 4 दरिया उनको दिए, सॉरी 2 दरिया 3 दरिया उनको दिए और 3 दरिया जब आपने अपने रखे, क्या आपने अपने जो वेस्टर्न रिवर्स हैं चिनाब और झेलम उसका पानी आप पूरा ले पा रहे हैं उनसे? नहीं ले पा रहे। आज मंगला डैम खाली पड़ा हुआ है ऑनेस्टी के साथ, मतलब मंगला डैम अब पिछले 15-20 साल में अगर आप दें तो कभी नहीं भरता, तो वो पानी कौन लेगा वहाँ से उनसे? और फिर जब आप वो पानी नहीं ले पाते, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि एक ज़माना था जब अभी ये अपने जो डैम्स नहीं बने थे और सतलज और ये का पानी अभी तक आ रहा था, तो पंजनत का फ्लड जो है वो आता था सक्कर 73 और 76 की जो बहुत बड़ी, निसार साहब को याद होगा 73 और 76 की जो बहुत बड़ी जो सैलाब थे वो पंजनत से पानी सर आया था। आज 7 से 8 लाख क्यूसेक पानी आता था, आज पंजनत से नीचे हमें तो हार्डली कोई 50,000 क्यूसेक भी कभी मिल गया तो मिल गया। तो ये अपर और लोअर राइपेरियन का, लोअर राइपेरियन की प्रोटेक्शन सिंध की हुकूमत ने कर ली है ना। मैं सिंध की हुकूमत से ही कह रहा हूँ कि भाई आप क्या प्रोटेक्शन कर पा रहे हैं? ये इरसा के मेंबर की जो आज आप बात कर रहे हैं, तो पिछले जब से आप हुकूमत में बैठे हैं तो ये इरसा का मेंबर पहले सिंध का था, बाद में चेंज हुआ, उस वक्त तो आपने कुछ भी नहीं कहा। आपने जो है ना ये जब आप वफाकी हुकूमत में बैठे हैं तो वफाकी हुकूमत को आपने बताना है ना कि ये चीज़ गलत है या सही। उस वक्त तो नहीं जब लोग सड़कों पे आ जाएं लोग। और ये ऑनेस्टी के साथ इसमें सिंध में जो कुछ भी अगर आपको एक पब्लिक जो वो नज़र आ रहा है वो कोई इंडिविजुअल, अब शायद पार्टियां भी जो है ना वो इस सारे अमल के अंदर अब तो एक खुदरो तहरीक है। वहाँ पे कोई शख्स कॉल देता है, कल मैं सुना था टंडो गुलाम अली में बहुत बड़ा, किसी पार्टी ने वो कॉल नहीं दी। सिविल सोसाइटी के लोग, इसातिज़ा, तलबा, प्राइमरी स्कूल के लोग, बार एसोसिएशन, सारी की सारी मैदान में आ गई हैं। तो उसमें हमारे जो हुकूक की प्रोटेक्शन है वो तो हुकूमत ने करनी है ना, चाहे वो जो प्रोविंशियल हुकूमत हो चाहे वो, और CCI ऑनेस्टली CCI मुझे तो नहीं रेजोल्यूशन करती नज़र आती, बिकॉज CCI की अपनी कंपोजिशन कंट्रोवर्शियल है। आप क्या वहाँ पे पंजाब के 4 वजीर बिठा के आप कहेंगे कि जो वो सिंध के हक में वो कंप्रोमाइज़ किस बात पे कंसेंसस? मुझे तो किसी सूरत में कंसेंसस नज़र नहीं आता, क्योंकि आप एक कमांड एरिया का पानी है, जो पानी जिस एक कमांड एरिया को मिल रहा है वो आप निकाल के दूसरी कमांड एरिया को बनाने की कोशिश करें और पानी है नहीं। वाटर अकॉर्ड से लेकर आज तक पानी की जो 114 MF की जो गारंटी दी गई थी कि जी 114 MF की वाटर अकॉर्ड की बुनियाद पे जो है ना ये मुआहदा हुआ, लेकिन आज तक 100 MF से ज़्यादा पानी नहीं आ रहा सिस्टम के अंदर। सारी की सारी आप आज कोटरी की डाउन स्ट्रीम, आज जो सारी की सारा इलाका है वो हमारी उधर मिट्टी बरस रही है, सैंड उड़ती है वो सारी, पूरा बदीन। मतलब हमारी जरखेज़, आप एक चीज़ को जरखेज़ करने जा रहे हैं, हमारा जरखेज़ तरीन इलाका बदीन जो था वहाँ पे जनाब गन्ना, वहाँ पे चावल, वहाँ पे नारियल, वहाँ पे केला, हमारे केला सारा का सारा तबाह हो चुका टट्टे के अंदर। तो मैं बुनियादी तौर पे जो मेरी कंसर्न जो है ना हमारी, जो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि बहैसियत हुकूमत के, हमारे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, क्योंकि निसार साहब उनके सदर हैं, हम समझते हैं कि सिंध के हुकूक की प्रोटेक्शन भी और जो वफाक के अंदर भी जो अगर उन्होंने करना है तो इनको प्रोटेक्शन उसकी करनी है। और इनके पास अब कोई चारा नहीं, या तो कनाल्स रुकवाएं, कंसेंसस कुछ नहीं होगा, या रुकवाएं या फिर हुकूमत से बाहर है, इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। कम बैक। अच्छा, इसमें निसार खोड़ो साहब एक बात ये भी ज़रा बात हो जाए कि बात ये की गई थी कि सैलाब के ज़माने में पानी जो है वो बहुत ज़्यादा आता है। ज़ाहिर है सिंध का जो पिछले सैलाब है वो सबको याद है, और उस पानी को जो है उसको इस्तेमाल किया जाएगा बुनियादी तौर पे और उसको रीरूट किया जाएगा। और अगर वो पानी ज़ाया उस पैमाने पर ज़ाया होने से बच जाता है और वो कहीं मुस्बत उसमें इस्तेमाल हो जाता है, तो आपको नहीं लगता कि अगर हिस्सा मजबूत हो जाए, आपकी मौसर और ठोस नुमाइंदगी हो जाए,
तो फिर ये मामला सुलझाव की तरफ जा सकता है, या जिस तरह सफदर अब्बासी साहब कह रहे हैं नहीं आप या केनाल ड्रॉप कराएं या हुकूमत से बाहर आएं? देखिए बात सुने, ये ठीक है हम हुकूमत का हिस्सा न होते हुए भी हुकूमत में समझे जाते हैं। हमारे पास जमहूरियत को भी चलाना है और इन इश्यूज को टैकल करने का रास्ता भी दिखाना है। हमने एक मौक़िफ़ अख्तियार कर लिया है केनाल के खिलाफ, और यकीनन ये आवाज़ है हमारी जो कभी कौमी असेंबली में उठेगी तो ज्वाइंट सेशन में भी उठेगी, और जब दो पार्टियां आपस में मिलते हैं तब भी उठेगी। मैं कह रहा हूं इतना बड़ा प्रोजेक्ट कालाबाग डैम जैसा, सिंध ने फिर भी मुसब्बित रवैया अख्तियार किया। हमने कहा कालाबाग डैम मत बनाओ, बादशाह डैम बनाओ जिसमें तुम्हारी बारिश भी इकट्ठी हो सके और बर्फ भी पिघल के उधर आए। अब आपने तो 3 डैम बनाए, दयामीर, बादशाह, मनन, ये डैम बन रहे हैं। यहां पानी स्टोर होगा, वहां से चल के तरबेला में आएगा, तरबेला से रिवर इंडस में आएगा। ये पता नहीं कब बनेगा। आपने कहा बारिशें कभी सिर्फ सिंध में होती हैं, कभी सिर्फ केपी में होती हैं, वो भी किसी न किसी दरिया में आते हैं। हम तो यही शिकायत करते रहे हैं कि जी हमें पूरा पानी दो जो लिखा हुआ है अकॉर्ड में, हम उसको यूज कर सकते हैं। हम इससे पहले 48 मिलियन एकड़ फुट से ज्यादा पानी इस्तेमाल कर चुके हैं, हमें कम हिस्सा करके दे दिया गया। बाकी अगर ताना यह है कि बारिशों में 30,000 मिलियन एकड़ फुट जो है वो समंदर में जा रहा है, तो समंदर को धकेल रहा है ना, धकेलेगा तो जमीनें निकलेंगी, आबादी के लायक होंगी। और ये सैलाब जो है हर साल नहीं आता, 5-10 साल में एक सैलाब आ जाता है। कभी बारिशों का, कभी रिवर इंडस में ज्यादा पानी। भाई ये इसलिए इसको तबाही के किनारे मत पहुंचाओ पाकिस्तान के फाइबर को। नहीं तो अब इसका फिर नहीं निसार खोड़ो साहब, बात यह है ना कि अब ठीक है बिलावल भुट्टो साहब ने 4 अप्रैल को तकरीर की, उसके बाद वो अब दुबई रवाना हो गए हैं, जरदारी साहब बीमार हैं, तो ये लोग इसको भी बड़ी सस्पिशियसली देख रहे हैं सूरत हाल को। क्या देख रहे हैं? बिलावल साहब अगर दुबई गए हैं तो वापस आ जाएंगे। हमने पहले ही अनाउंस किया हुआ है कि हम हैदराबाद में जलसा कर रहे हैं 18 तारीख को, उसके बाद सखर में करेंगे, उसके बाद मीरपुर खास में करेंगे, उसके बाद बेनजीराबाद में करेंगे, उसके बाद कराची में करेंगे। लेकिन निसार खोड़ो साहब आप तरीका है ना, नहीं आप वजीर आजम जलसे तो जरूर आप कर रहे हैं, लेकिन वजीर आजम से आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं, तो वजीर आजम से नहीं बात हो रही कि ये इसका क्या करना है? मैं तभी तो कह रहा हूं, जब एकनेक से मंजूर ही नहीं है और पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत है तो बना कैसे रहे हैं? जब प्रोजेक्ट मंजूर नहीं है तो फिर ये तो ज्यादती हो रही है ना। अगर बना रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि बन रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं कि सलमान की से कैनाल बनना शुरू हो गया है, नहीं मुझे मालूम। मुझे यह भी मालूम नहीं है कि ग्रेटर थल कैनाल से लिंक बन रही है कि नहीं, मुझे इसका कुछ मालूम नहीं है। लेकिन जब प्रोजेक्ट मंजूर ही नहीं है तो उस पर पैसा खर्च कैसे कर सकते हैं? आप इसमें सफदर अब्बासी साहब ये फरमाइएगा कि जाहिर है इसके ऊपर एक बड़ी बैकग्राउंड है, इस पर वर्किंग है, और जाहिर है सऊदी सरमायाकारी का भी इसके ऊपर डिपेंडेंट है बहुत सारे मामला और चीज़ें। तो अब ये जो स्टेक्स आई हैं
और पंजाब जो है वो एक स्टैंड ले चुका है कि ठीक है जी, हम अपने पानी में से देते हैं, ठीक है। उनका अगर फ़र्ज़ करें कि उनका हिस्सा जो है वो अगर 55 मिलियन एकड़ फीट है और वो उनको 55 नहीं मिलता, थोड़ा सा ज़्यादा है उससे, 56 के लगभग है, नहीं मिलता, 30 मिलते हैं, अगर 30 में से वो 10 या 15 दे देते हैं तो क्या एतराज़ है? नहीं देखिए जी, प्रॉब्लम यही है जी, मतलब हम मुझे जब हम वो लोग ये एक तावील देते हैं ना, तो काउंटर उसका फ्रेंकली आता है कि जी हमें ये बताया जाए ना, हम तो शॉर्टेज में हैं और वाटर अकॉर्ड के तहत शॉर्टेजेस इक्वली हम शेयर करते हैं। आज 60% आज खरीफ की पहली, आज सिंध के अंदर कोई क्रॉप नहीं लगाई जा रही है। बवाई का सीज़न है, हमारे कॉटन का सीज़न है, हमारे मिर्चों का सीज़न है, हमारे गन्ने का सीज़न है, हमारे चावल का सीज़न है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारी इरिगेशन डिपार्टमेंट ने हमें कह दिया है कि जी आप कोई क्रॉप की मत सोचें, इसी के पानी अवेलेबल ही नहीं है सिस्टम में। आज हम 60% हम शॉर्टेज में हैं, तो पंजाब के अंदर भी इतनी शॉर्टेज होगी तो वो इस शॉर्टेज के पीरियड में किधर से पानी उधर लेके जाएंगे। और बात तो ये है कि भी आप बेशक निसार साहब कुछ भी कहेंगे, जो बन रहा है नहीं बन रहा, वो तो 221 अरब उसमें के फंड आ चुके हैं उसके अंदर बनाने के लिए, और इफ्तिताह भी हो गया। चीफ मिनिस्टर साहबा और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जब खड़े होकर ये इफ्तिताह किया, तो अब क्या हम समझे कि जी वो नहीं बन रहा है। वो तो हमारी जो हमारे इंडस रिवर मूवमेंट के कन्वेनर हैं जैन शाह साहब, उन्होंने जाके हर जगह, हाँ कहीं ये है कि जी कैनाल नहीं बना, लेकिन उनका जो हेडवर्क है या उनका जो वो जो 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 बैराज के अंदर से जहाँ जहाँ वो चीज़ें निकल रही हैं, वो सारी की सारी चीज़ें तैयार है। हर कैनाल का काम तैयार है, चौबारा हो, चोलिस्तान हो। लेकिन क्योंकि चोलिस्तान इस वक्त सबसे कंट्रोवर्शियल बन गया है, बिकॉज ये कि समझाया जा रहा है कि जी एक डेजर्ट के अंदर जब आप पानी लेके जा रहे हैं तो कितना पानी आपको चाहिए। नहीं तो कह रहे हैं हम कॉर्पोरेट फार्मिंग कर रहे हैं, स्प्रिंकलर टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, उतना पानी इस्तेमाल ही नहीं होगा। क्वेश्चन ये है कि भाई, नहीं क्वेश्चन ये है कि नक्शों पे काम कर रहा है या एक्चुअल उधर हालात के मुताबिक काम कर रहा है। देखिए इंडिया के राजस्थान में, मैं तो अभी भी कहता हूँ कि राजस्थान का प्रोजेक्ट नाकाम है, लेकिन अगर कुछ लोग कहते हैं वो कामयाब है, तो 3 दरिया डाले उन्होंने उसमें। लेकिन उन्होंने देखिए ना आज तो कर लिया ना उन्होंने अपना। आज सिचुएशन अपना नजीम साहब ये है कि हमारे पास सिवाय इंडस के पानी नहीं बचा, इसलिए कि हमने सतलज, मतलब जो पंजाब जिसको हम कहते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन, आज उसके अपने 4 दरिया ऑपरेशनल नहीं रहे। झेलम और चिनाब का आप पिछले 10 साल का जो आप ले जरा के जी, पहले झेलम और चिनाब में कितना पानी आता था, बंगला डैम के अंदर कितना पानी भरता था, और आज क्या सूरत हाल है। पंजाब जिसको हम कहते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन, वो उनके 5 दरिया। लेकिन ये भी तो देखे ना, इंडिया ने तो अपनी साइड को ठीक कर लिया। और सुनिए मेरी बात कि इंडस रिवर जो है अब सारा का सारा पूरा दारोमदार वजह उसकी ये है कि ऊपर जो है ना, जहाँ से वो निकलता है दरिया की, जब इंडस की जो मेन सोर्स है वो तिब्बत से शुरू होती है और लद्दाख के शुरू आके स्कर्दू में पाकिस्तान आता है। वहाँ इंडिया का बस नहीं चल रहा, बिकॉज वहाँ चाइना की भी उतना इन्फ्लुएंस है, तो वहाँ कुछ नहीं बना। वो अब सिर्फ हम पूरी की पूरी हमारी पाकिस्तान की सरजमीन इंडस पे डिपेंडेंट है। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया निसार खोड़ो साहब, बहुत शुक्रिया सफदर अब्बासी साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।